सो वेलकम अगेन टू माय चैनल राम एकेडमी। तो आज जो है एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपको डायग्राम, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सो इस फिगर में आपको 3 लाइंस दिख रही होंगी, ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे बोला गया कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। पैरेलल मतलब ऐसे पैरेलल, जैसे रेलवे ट्रैक्स की पटरियां होती है ना, आपस में वो पैरेलल होती है। ठीक है, वैसे जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। इसका मतलब है कि अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो दिया है वाई और जेड का 3:7 और मुझे बोल रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो पहले आप ना कुछ चीजें समझ लो, जैसे जब भी वेन एवर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स बन रहा है ना, तो ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और ऑटोमेटिकली जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज ये, फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग इज, जब आपको जेड दिख रहा हो बनता हो कहीं पे, ठीक है, जेड है, ये ए हो गया मान लो, अज्यूम दैट दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो ये लाइन इसके और पैरेलल है, पैरेलल दिख रही है आपको, फिर से रेलवे ट्रैक वाला हाल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों इन एंगल्स को बोलते हैं हम अल्टरनेटिव एंगल्स। तो ये इक्वल होंगे, या अल्टरनेट एंगल्स बोल सकते हैं आप इसको। क्लियर? तो ये चीज तो आपको ध्यान में होनी चाहिए। ओके, सो आई एम रबिंग दिस पार्ट। नाउ मूव टू दिस पार्ट। देखो, अब यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे y और यहाँ पे x फॉर्मेशन का दिख रहा है, मुझे ये x बन रहा है, दिख रहा है ध्यान से। तो यहाँ पे मैं इसको y लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। अब यहाँ y और z का रेशियो दिया हुआ है 3:7, तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं कि लेट अस अज्यूम दैट y इक्वल्स टू 3a एंड z इक्वल्स टू 7a। अब यहाँ पे आप इसको x अज्यूम नहीं कर सकते, रीजन की x ऑलरेडी आपको फाइंड करना है, तो आप इसको a अज्यूम कर लो। अब थर्ड चीज जो है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको थर्ड कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कि मान लो कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये, और ये इनके बीच में जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, ऐसे पास कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन। तो इन दोनों एंगल्स को बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम जो है वो ऑलवेज 180 होगा। ये भी ध्यान रखना है आपने, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। सो नाउ अप्लाइंग दिस मेथड हियर, दैट इज y प्लस z। तो हम लिखेंगे y प्लस जेड इक्वल्स टू 180। अब आप सोचोगे कि क्या करेंगे हम, ठीक है, तो y की वैल्यू मैंने बताई थी 3a है और z की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो यहाँ पे डालते हैं y की वैल्यू 3a, z की वैल्यू 7a, 180 आ गया। 3a और 7a ऐड हो सकते हैं क्योंकि ये लाइक टर्म्स होता है, a वाले a से ऐड होंगे, x वाले x से ऐड होंगे, ठीक है, y वाले y से ऐड होंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 10a इक्वल्स टू 180। 0 to 0 आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, या आप चाहो तो इसको नीचे लाके कैंसिल कर सकते हो। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री। अब जैसे ही आपका a आ गया ना, यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ y एंड z। तो चलो y निकालते हैं पहले हम। तो y की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3 इंटू a, दैट इज 3 इंटू 18, दैट इज 18 3 कितने होते हैं हिंदी में, 54, दैट इज 54 डिग्री y आ गया। तो जब भी मेरा आंसर आता है ना, तो मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टीचर को दिखे कि बच्चे ने आंसर निकाला है। तो जब भी आपका आंसर आया, आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। नाउ z क्या है, 7 इंटू ए, दैट इज 7 इंटू 18। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 7 8 जा 56, ध्यान से बनना मल्टीप्लाई का मेथड। 7 8 जा 56 आया, हाँ सिर्फ 5 ऊपर लिख दो, 7 1 जा 7 और 5 126। फिर से मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, बॉक्स बना दूंगा, बता रहा हूं मैं टीचर को कि मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, ओके। नाउ अब इस केस में y आ गया, z आ गया। अब फिर से यहाँ पे देखो, ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, अब पैरेलल है और ये जो पास हो रही है ट्रांसवर्सल लाइन पास हो रही है। ठीक है, तो इस ट्रांसवर्सल लाइन पे कितने एंगल बन रहे हैं, एक x बन रहा है और एक y बन रहा है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। चलो, x प्लस y इक्वल्स टू 180। और मुझे लगता है कि x तो आप निकाल चुके हो, x नहीं निकला हमारा, सॉरी, y निकाल चुके हैं। y कितना निकाला हमने, 54 डिग्री। तो y की वैल्यू डाल दो भाई, 54 इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54। राइट हैंड साइड जब जाएगा तो वो माइनस होगा, अगर नेगेटिव होता है यहाँ पे तो राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव होगा। 180 डिग्री माइनस 54, तो 10 में से 4 गया। देखो माइनस, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे लिखने लगे माइनस कर रहे हो ऐसे करके,
कंपल्सरी नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है आपको। 10 में से 4 गए 6, अगर यहाँ से हासिल चला गया तो 7 बचा, 7 में से 5 गया 2, 1 का 1, और फिर से आपका x आ गया है 120 डिग्री। रिकैप, पहले हमने सीखा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, फिर हम मूव ऑन हुए अल्टरनेट एंगल्स पे, फिर हमने देखा कि को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। अज्यूम किया y को z को, दोनों का सम 180, a आ गया, a के आते ही y और z निकाल दिया, जैसे ही y z आ गए यहाँ देखा फिर से इन दोनों का सम 180 होता है और इससे x आ गया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू।